राजस्थान में साइबर ठगों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश के बाड़मेर जिले में ठगों ने सरकारी आपदा प्रबंधन की वेबसाइट को हैक कर लिया। आपदा प्रबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी DMIS पोर्टल को हैक कर लिया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इसके जरिए साइबर ठगों ने किसानों के उन खातों को निशाना बनाया है जिसमें PM सम्मान निधि की राशि जो है वो डायरेक्टली आती है, अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। हैकर्स ने वेबसाइट हैक कर जिले के 3000 किसानों के खातों को जो है डिलीट कर दिया है और ठगों की प्लानिंग वेबसाइट से खातों से अनुदान की राशि लूटने की थी। और हम आपको ये भी अब बताना चाहेंगे कि इन दिनों आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से किसानों को फसलों के नुकसान के लिए अनुदान राशि अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही थी, लेकिन साइबर ठगों ने आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटवारी, तहसीलदार, BDO और SSO की ID को हैक कर लिया। साइबर ठगों ने पटवारी, तहसीलदार, BDO और SSO की ID को हैक कर किसानों के अकाउंट नंबर को डिलीट कर अपना अकाउंट नंबर उस पर चढ़ा दिया, जोड़ दिया, जिससे कि सरकार जब भी पैसा ट्रांसफर करे तो ये पैसा सीधे साइबर ठगों के अकाउंट में आ जाए। अकेले बाड़मेर में 3000 किसानों के अकाउंट्स को हैक करने की बात सामने आई है। इसकी वजह से किसान को 318 करोड़ रुपए उनके अटक गए। गनीमत रही कि जैसे ही इस बात की जानकारी विभाग को हुई, फौरन DMIS पोर्टल से सभी जिलों में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रोक दिया गया। इसके साथ दूसरे मामलों की भी जांच हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकारी वेबसाइट ही सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित और कैसे सेफ फील करेगा। तो DMIS पोर्टल से सभी जिलों में यहाँ पर हैकर्स ने बाड़मेर आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट को हैक कर करीब 3000 बाड़मेर जिले के किसानों के बैंक खाते जो है डिलीट कर उनकी जगह अपने खाते डाल दिए। ये पूरा मामला जब सामने आया, जो आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी है उन्होंने साइट पर देखा, जब किसानों को राशि ट्रांसफर की जानी थी उस वक्त देखा कि बाड़मेर के किसानों के बैंक खाता जो नंबर है वो बाहरी जिलों के दिखाए गए, तो उनको शक हुआ, तो पूरे मामले की जांच की गई, तो करीब सैकड़ों किसानों के जो है खाते डिलीट कर दिए गए और उनकी जगह हैकर्स ने अपने खाते डाल दिए। गनीमत रही कि समय पर विभाग ने इस मामले की जांच कर ली और करोड़ों रुपए का भुगतान जो है हैकर्स द्वारा उड़ते उड़ते बच गया। अब इस मामले में जो प्रशासन है वो जागा है, पूरे मामले की जांच कर जो नुकसान हैकर्स ने वेबसाइट को पहुंचाया है उसे दुरुस्त कर किसानों की जो आधार अनुदान का भुगतान है वो किया जाएगा। लेकिन इसी बीच भुगतान विलंब होने से किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 3000 किसानों को ये राशि ट्रांसफर होनी थी, लेकिन हैकर्स द्वारा वेबसाइट हैक किए जाने के बाद ये मामला अधर में लटक गया है। राजू माली, NDTV, बाड़मेर। राजू माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। राजू, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक हैकर्स ने किया है कि जितने भी किसान हैं उनका नाम हटाकर उनके पूरे अकाउंट को डिलीट करके अपना नाम उस पर चढ़ा दिया कि जो राशि आए वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में आए, कैसे पता चला पुलिस को, प्रशासन को कि ये कार्रवाई की गई है? किसने इन हैकरों को पकड़ा? जी आदित्य, मैं बताना चाहूंगा कि इन दिनों जो आदान अनुदान की राशि है वो ट्रांसफर की जानी है, तो ऐसे को लेकर जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में थी। तो इस दौरान जब वेबसाइट चेक की गई तो वहां पर पाया कि जो बाड़मेर के किसान हैं उनके जो बैंक अकाउंट नंबर है वो या तो अजमेर के हैं या फिर राज्य के कहीं बाहरी जिलों के जो है वो अपडेट किए गए हैं। तो ऐसे में जो विभाग है उसको शक हुआ, तो उसके बाद जो है जो भुगतान है वो पूरी प्रक्रिया रोक दी गई और करीब 318 करोड़ रुपए जो है बाड़मेर जिले के जो है 3000 किसानों को ट्रांसफर होने थे, लेकिन वो अभी जो है अधर में लटक चुके हैं। जय आदित्य। राजू, कितने अकाउंट्स को इन्होंने ब्लॉक किया था, मतलब कि डिलीट करके अपना नाम इस पे चढ़ाया था? 3000 अकाउंट्स में? बिल्कुल, करीब 3000 किसान है बाड़मेर जिनको ये राशि जो है
ट्रांसफर की जानी थी। इसके माध्यम से जो पटवारी है, तहसीलदार है, बीडीओ के माध्यम से जो है किसानों के जो अकाउंट है जन आधार से ये अकाउंट जोड़े गए थे और उनकी गिरदावरी कर जो है सर्वे किया गया था। जिन लोगों को जो है 2023 के खरीफ की फसल का जो नुकसान हुआ था, तो उस पर ये पूरा भुगतान जो है आदान अनुदान का किया जाना था। लेकिन जिस तरह से ये हैकिंग का जो मामला सामने आया, तो उसके बाद ये पूरा भुगतान रोका गया है। वहीं इसके साथ बाड़मेर के साथ पूरे प्रदेश भर में जो है इस तरह के हैकिंग की संभावना है, तो ऐसे में विभाग जो है पूरी जांच कर रहा है। जी। अच्छा, ये भी बात सामने आई कि फॉरेन डीएमआईएस पोर्टल से सभी जिलों में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रोक दिया गया है। तो आपने बताया कि ये तो बीकानेर की हम बात कर रहे हैं जिले की, लेकिन और भी जिले में यहाँ पर ऐसी जो अगर मतलब कार्रवाई की जा रही है कि कुछ ऐसा अगर जांच में पता चले तो उसे भी रोक दिया जाए। जी बिल्कुल, ये किसानों के वो खाते हैं जिनके माध्यम से किसान सम्मान निधि है, जो ये अनुदान के पैसे हैं, या फिर जो किसान फसलों का जो नुकसान होता है तो उनका इन खातों के जरिए भुगतान होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाड़मेर ही नहीं, प्रदेश के बाकी जिलों में इस तरह की हैकिंग की संभावना जताई जा रही है। तो इसको लेकर जो है पूरा विभाग जो है जांच कराए, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मामला है। हजारों करोड़ रुपए का ये मामला है जो किसानों को जो खातों में सीधी राशि ट्रांसफर होनी थी, तो उसमें साइबर जो चोर है उन्होंने ये सेंधमारी की है। तो ऐसे में ये मामला बड़ा गंभीर है, तो इसको लेकर प्रदेश स्तर से जो है जांच हो रही है। जी। राजू, कितने लोग इसमें संलिप्त थे, उनके बारे में कुछ पता चल पाया है अभी? जी फिलहाल तो हैकर्स को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विभाग जो है पूरा इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। जैसे कोई जानकारी निकलकर सामने आई है तो हमारे जो दर्शक है उनको इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है किसानों का भुगतान रोक दिया गया है। ऐसे में जो किसान है वो काफी परेशान हो रहे हैं। जी। ये बात तो बिल्कुल सही आपने बताया कि किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि भुगतान रुक गया है। कब अब भुगतान को किया जाएगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर विभाग के लोग? जी बिल्कुल, ये प्रक्रिया जो है पिछले 6 महीनों से चल रहे हैं। किसान 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जो है ये आदान अनुदान की राशि है जो उनके खातों में आएगी। लेकिन अचानक से इसी बीच इस तरह का मामला सामने आने के बाद अब किसान जो है वो चिंता में है। जी। राजू, ये जो आपने बताया, एक बात आपने बताई कि 6 महीने से किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो राशि है उनके अकाउंट में आएगी। क्यों इतना देर लग रहा है, क्यों नहीं आ रही है राशि उनके अकाउंट में? जी बिल्कुल, बीच में जो है लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, 2023 की खरीफ की फसलों का ये आदान अनुदान है। तो ऐसे में चुनाव के चलते ये जो राशि है वो अटक चुकी थी। तो ऐसे में जो सर्वे का दौर था वो चुनाव के चलते जो है प्रभावित हुआ। लेकिन अब जो स्थिति बनी थी कि अब इसी महीने जो है किसानों के खातों में ये जो राशि है वो ट्रांसफर होनी शुरू होगी। लेकिन इसी बीच जो साइबर ठगों है उन्होंने ये जो है अटैक कर दिया, तो जिसके चलते अब और भी किसानों को आगे इंतजार करना पड़ेगा। जी। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ राजू आपसे कि डीएमआईएस पोर्टल के जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनका क्या कहना है? कब तक इससे वो इसका कुछ निराकरण निकाल कर किसानों के अकाउंट में वो ट्रांसफर करेंगे पैसा? जी बिल्कुल, हमने यहाँ जिला स्तर के जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी है उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि हमने प्रदेश स्तर पर जो विभाग है उनको इससे अवगत करवाया गया है, और तो वहीं से जो जांच हो रही है, जो कार्रवाई होनी है, जो वहीं से होगी। जी। वहीं से होगी। 3,000 किसानों के खातों को डिलीट कर दिया गया। कहाँ कहाँ से ये किसान आते हैं, मतलब कुछ आपको पता चला है मतलब कौन कौन से एरिया से आते जी हैं? फिलहाल तो 3 किसानों के अकाउंट जो हमारे हाथ जो उनके स्क्रीनशॉट लगे हैं, तो उस समय 2 धनाऊ जो तहसील है बाड़मेर की, वहां के किसान हैं। उनकी जगह जो है साइबर ठगों ने जो अजमेर की एक बैंक अकाउंट है तो वहां के जो नंबर वहां पर डाल दिए गए हैं। वहीं एक किसान जो है जितेंद्र सिंह नाम के, तो उनके नाम से जो है प्रदेश में करीब 7-8 जगहों से जो है 17,000 के आदान अनुदान के लिए आवेदन किया गया है। तो ऐसे में ये 3 मामले जो है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन जो हमने इस मामले में की, तो ये निकल कर सामने आए हैं। जी। राजू, मैं एक बात अब जानना चाह रहा था, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। ये डीएमआईएस जो पोर्टल है, कैसे वहां के ऑफिसर्स को पता चला कि 3,000 अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है? हैकिंग की बात कैसे पता चली? जी बिल्कुल, ये जो राशि ट्रांसफर की जानी थी उसका अंतिम दौर चल रहा था। तो ऐसे में जब ये जो पूरा पोर्टल बना हुआ है किसानों की लिस्टिंग का, तो इसमें जब चेक किया गया, जब राशि भुगतान की जाने लगी, तो यहाँ पर जो वेबसाइट है उसके अंदर उसके ऊपर जो अकाउंट नंबर दर्शाते हैं, तो उसमें सामने आया कि बाड़मेर के किसानों के जो बैंक खाते हैं वो अजमेर, जयपुर या नागौर सहित बाहरी जो जिले हैं उनके कैसे हैं, उनके जो एसएफसी कोड है तो वो बाहर ही कैसे हैं। तो इसको लेकर जब विभाग है उसको शक हुआ, तो इस पूरे मामले की जो किसानों के जो पूरे खाते हैं वो चेक किए गए, तो सामने आया है कि जो हैकर्स है उन्होंने न सिर्फ बैंक अकाउंट चेक किए, बल्कि किसानों के जो जन आधार है उनके डेटा में भी जो है पूरी फेरबदल की गई है। उनके पटवार मंडल मंडल जो है वो बदल दी गई। कई किसान ऐसे भी है जिनके बाड़मेर के अलावा जो है कई जिलों में भी जो है आधार अनुदान के लिए जो है आवेदन किया गया है। जी। राजू, एक बात बताइए, 3,000 बैंक
मतलब जो जो डिटेल्स हैं उसको हटाकर नए बैंक डिटेल्स दिए गए। 3000 बैंक डिटेल्स और बैंक खाते कहाँ से आ गए इन हैकरों के पास? क्या इसमें बैंक की भी कुछ संलिप्तता है? जी क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो तो वो भी होना चाहिए ना। हैकर्स जो है लगभग जी बिल्कुल, लगभग जो हैकर्स है उन्होंने एक तरह के ही अकाउंट जो है वो बाकी जो किसानों के जो खातों में उनका जो इस्तेमाल किया गया है। हैकर्स की जो एक पूरी गैंग बनी हुई होती है, उनमें कुछ चुनिंदा अकाउंट्स ही होते हैं जिनका ये लोग उपयोग करते हैं। तो इन अकाउंटों को जो है किसानों के खातों से बदलकर वहां पर अपडेट किया गया है। जी चलिए ठीक है राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि कैसे हैकिंग की प्रक्रिया की गई और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।